राजस्थान में अब तक कोविड-19 की जांच और मरीजों का इलाज करने से बच रहे निजी अस्पतालों को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने राज्य में चिकित्सा सेवाओं के लिए अधिकृत ट्रस्ट से जुड़े या निजी अस्पतालों को कोविड-19 संक्रमित मरीजों का निःशुल्क इलाज करने के लिए कहा है। सरकार ने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को सरकारी अस्पताल में जाने के लिए बाध्य किया जाना अमानवीय है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके का आदेश अब राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है निजी अस्पतालों को लेकर, ये आज की जरूरत को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण था और विस्तार से बताइए आदेश में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, राजस्थान में यथा कि जो भी निजी अस्पताल है उनको कोरोना के मरीजों का निःशुल्क इलाज करना होगा और पहले जांच भी फ्री थी। दूसरी इसकी वजह ये थी कि राजस्थान सरकार का ये मानना था कि जो अस्पताल हैं उन्होंने सरकार से कंसेशनल रेट पर ज़मीन ली है और ऐसे में वो बाध्य हैं जो आवंटन की शर्तें हैं उसके अनुसार कि उनको फ्री इलाज करना पड़ेगा इस तरह की परिस्थितियों में। तो इसलिए जब ये याचिका दाखिल हुई हाई कोर्ट में तो राज्य सरकार ने इस पर अपना ये पक्ष रखा है। ये बिल्कुल केंद्र सरकार के उस पक्ष के विपरीत है जिसने कि कहा है कि हम प्राइवेट अस्पतालों को बाध्य नहीं कर सकते हैं फ्री इलाज करने के लिए या कंसेशन देने के लिए। तो राजस्थान ने ये अलग तरीके से स्टैंड लिया है जो हमेशा उसने कई अन्य मामलों में भी दिखाया है कि वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले या केंद्र सरकार के मुकाबले वो जनहित के फैसले लेता आया है। जी, एक चीज और है, महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए इलाज के लिए निजी अस्पतालों को सख्त एडवाइजरी जारी की है। तो वो एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है? उस एडवाइजरी में यही है, देखिए पहले उन्होंने राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अस्पताल चिन्हित कर लिए थे जहाँ पे कि ज़रूरत पड़ने पर कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं या जिन लोगों में सिम्टम्स हैं तो उनको या तो आईसीयू में रखना या क्वारंटाइन सेंटर बना के रखना। उसके लिए यदि सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ती है तो उन निजी अस्पतालों में रखा जाना था उन लोगों को। तो उसके लिए अस्पताल चिन्हित कर दिए गए थे। उसके बाद इन अस्पतालों को कहा गया था कि वो किसी भी मरीज को ये कह के नहीं लौटाएंगे कि वो यहाँ पे कोविड का इलाज नहीं करेंगे। ये जो भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनको इलाज करना ही होगा। तो ये और सब जो टेस्ट थे उस टेस्ट के लिए भी गाइडलाइन थी, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो फीस है वो काफ़ी महंगी है। तो राज्य सरकार ने ये तीन चीज़ें रखी हुई थी और ये इस वजह से रख पाई क्योंकि आवंटन जो कंसेशनल रेट पे चूंकि इन अस्पतालों ने सरकार से ज़मीन ली थी, इसलिए जाहिर तौर पर अब कम से कम प्राइवेट अस्पताल जो है वो मना नहीं करेंगे इलाज के लिए और ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, चूंकि उनकी जिम्मेदारी भी है, वो कम रेट पर ज़मीन लेते हैं सरकार से। हमारे साथ संजय जी बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान से, कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी बसों में स्थायी पास और आवास देने का वादा किया है। एक बार फिर हम संजय बोरा को रुख करते हैं। संजय, आपसे ये समझना चाहेंगे, सरकारी बसों में स्थायी पास, ये एक बड़ी पहल कही जा सकती है। आवास देने का वादा जो किया गया है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा या ये आवास सिर्फ टेम्पररी होंगे जब तक वो अब ड्यूटी कर रहे हैं? ज़रा बताइए इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, कोरोना से जंग लड़ने में केवल चिकित्सा कर्मी नहीं, पुलिस कर्मियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब आपको पता है लॉकडाउन किया गया था तो लोगों को सड़कों पे आने से रोकना ये मुख्य काम था पुलिस का। इसके अलावा पुलिस मानवीय स्तर पर भी बहुत काम कर रही है, लोगों की जो मदद है, जो असहाय लोग हैं उनको। तो मुख्यमंत्री ने ये पहल की और कल उन्होंने थाना स्तर पर पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने संवाद किया। तो रोडवेज के स्थायी पास दिए जाएंगे और जहाँ तक आवास का जो आपने सवाल पूछा है उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है उसके पास बहुत से मकान है, उसकी बहुत सी स्कीम चल रही हैं और कई मकान ऐसे हैं जिसमें अभी आवंटन नहीं हुआ है। तो उन मकानों को पुलिसकर्मियों को आवंटित किया जा सकता है जो भी अप्लाई करेगा।
लेकिन यहाँ पर संजय बोरा, जैसे हमने दिल्ली में देखा था कि जो हॉस्पिटल में कर्मचारी थे, काम करते थे, नर्स थे, डॉक्टर थे, तो उनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था कर दी थी कि ठीक है, ऐसे वाले वक्त में आप फैमिली के पास नहीं जाइए। क्या यहाँ जो आवाज़ दिए जाएंगे उसमें फैमिलीज के साथ रहेंगे पुलिसकर्मी, या ये भी एक क्वारंटीन जैसी व्यवस्था ही मानी जाए? नहीं, ये क्वारंटीन जैसी व्यवस्था नहीं है। ये तो जो आमतौर पर हम घर जो दिए जाते हैं उसकी है कि एक हाउसिंग स्कीम होगी पुलिस कर्मियों के लिए। ये कोरोना में क्वारंटीन करने वाला सिस्टम नहीं है। ये तो जो पुलिसकर्मी है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जमीनें बहुत महंगी होती हैं, मकान बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये एक पहल की गई है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको आवास की व्यवस्था की जाए। ये कुछ समय पहले जो शिक्षा विभाग के लोग थे, जो शिक्षक वगैरह, उनके लिए भी एक स्कीम लाई गई थी। तो इसी तरीके से ये पुलिसकर्मियों के लिए भी आवास की स्कीम लाई जा रही है। जी संजय जी हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना जा रहा है पुलिसकर्मियों को, और कई ऐसी तस्वीरें भी आई जो काफ़ी मानवीय भी थी। वो अपनी तरफ से लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली वालों से भी वो लोग नहीं मिल पाते हैं, जो कि कई बार वो पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और इसीलिए इस शिद्दत को देखते हुए, ये जो जंग लड़ रहे हैं पुलिसकर्मी, इसको देखते हुए अब बड़े इस पहल सरकार ने की है। अब उनको सरकारी बसों में स्थायी पास मिलेगा, ना सिर्फ स्थायी पास मिलेगा बल्कि आवास भी मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पीपीई किट घोटाले मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने RMSCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा दिया है। एक बार फिर संजय बोरा का हम रुख करते हैं, जो लगातार राजस्थान से आ रही बड़ी खबरों पर हमें अपडेट दे रहे हैं। संजय, आप क्या मानते हैं, कितनी बड़ी ये कार्रवाई है? पीपीई किट घोटाले में बड़ी कार्रवाई। देखिए, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर को हटाया जाना कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। ये कोई छोटे लेवल के अधिकारी नहीं है। डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, जो सरकार की कंपनी है, जो कोरोना के लिए जितने भी उपकरण वगैरह हैं वो खरीद रही, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे दूसरे जो दवाएं वगैरह हो। तो उस ऐसे में डायरेक्टर को हटा जाना, क्योंकि ये बहुत मामला उछल रहा था। इसमें सरकार की ओर से भी कई लोगों ने आरोप लगाए थे, विपक्ष इस मामले को लगातार उछाल रहा था। तो इसमें हुआ ये था कि ये 380 रुपये की लगभग ये किट खरीदी गई थी, और उसमें GST भी जोड़ा गया था बिना किसी टेंडर के। और बाद में जब टेंडर किया गया तो उसमें रेट आई थी 296 रुपये की। इसके बावजूद जो पूर्व में जिन फर्मों ने हाई रेट पर जो सप्लाई की थी, उन्हीं को वापस 340 रुपये पे दे दिया गया। तो ये बिना किसी टेंडर के आपने ऐसी कंपनियों को दिया जो कि टेंडर में जिनको नहीं मिला या जिनकी रेटें ज़्यादा थी। इसलिए इसको गंभीर मानते हुए ये कार्रवाई की गई है, और अब आगे इसकी जांच होगी, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह करेंगे। जी, क्या संजय ये मानिए कि आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिस तरह से पूछताछ अब आगे बढ़ेगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ? देखिए, जांच के नतीजे क्या होते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कार्रवाई कैसी होगी और किस तरह की होगी। ये तो इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि इस वक्त पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है वो कोरोना से निपटने में लगा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जांच इतनी जल्दी हो पाएगी, लेकिन जब भी जांच होती है और उसके जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। और एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि पीपीई किट घोटाले को लेकर काफ़ी बवाल हो रहा था, विपक्ष सवाल पूछ रहा था, और ये बड़ी कार्रवाई अब सरकार की तरफ से की गई है। और इस बीच कोरोना संकट के स्थिति के बीच प्रशासन की लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कोटा मंडी में बारिश के चलते लाखों क्विंटल जो गेहूं है वो बर्बाद हो गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये लाखों क्विंटल गेहूं जो बारिश में बर्बाद हो गया है। एक बार फिर संजय बोरा, जो कि रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, चूँकि जून का महीना है, मॉनसून सीज़न इसे कहा जाता है, तो क्या ये वहाँ पर प्रशासन को इस बात की जानकारी, अनुमान नहीं था कि बारिश आएगी? क्यों इससे पहले ये तैयारियां नहीं की गई? देखिए, आमतौर पर इस समय इस मौसम में यहाँ बारिश आती नहीं है। राजस्थान में जून के आखिर में या जुलाई में आती है बारिश। ये बेमौसम की बरसात हुई है, लेकिन फिर भी इतने सालों से ये होता आया है कि खुले में आप अनाज रखते हैं, या तो बारिश हो जाती है या किसी और वजह से उसका नुकसान होता है। और ये छोटा मोटा नहीं है, 1.5 लाख क्विंटल गेहूँ, 25.5 करोड़ का, एक ऐसे समय में जबकि आपके बहुत से जो प्रवासी मजदूर हैं वो भूख से तंग आकर के अपने
घरों की तरफ लौट चले, ये सब उनके काम आ सकता था और किसानों का जो नुकसान हुआ है वो भी बच सकता था। आप कम से कम शेड की व्यवस्था तो कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये इस मौसम की बारिश की बात नहीं है, ये साल दर साल हो रहा है। तो आपने शेड का इंतजाम क्यों नहीं किया कि जहाँ पे इनको अगर रखा जाता तो कम से कम ये भीगने से बच जाता। ये तो इसको भूल नहीं कहेंगे, मैं इसको क्राइम कहूंगा। ये मानवता के प्रति अपराध है कि आप इस तरह का इंतजाम नहीं करते। और अनाज, जब लोग लाखों करोड़ों लोग भूखे मर रहे हों और ऐसे में इतना बड़ी संख्या में अनाज जो है वो बर्बाद चला जाए। और जाहिर तौर पर जब ये गेहूं भीग जाता है तो कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ता है, यानी पूरी तरह से जो नुकसान है वो बड़े लेवल पर हुआ है किसानों का। ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन हुआ था उनकी ज़्यादातर फसल मंडी तक भी नहीं पहुंची थी, और जो पहुंची उसकी स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।